पंकज जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज समागम का इस रूप का जो तीसरा दिन, और सभी ने आज भी भक्ति में अनमोल वचनों को ग्रहण किया। विस्तार हर पहलू में कैसे करना है, जो ये शिक्षाएं ली उनको अपने जीवन में उतारने का भाव भी कि संतों ने जो समझाया वो सिर्फ आज के लिए ही नहीं या पिछले 3 दिनों का ही नहीं सिलसिला, वो एक रूप, एक साल, एक जिंदगी के लिए है वो शिक्षाएं। और ये भी पिछले दिनों से हम जो देख रहे हैं कि कैसे ये धुंध और ये पोल्यूशन का रूप, और थोड़े ही डिस्टेंस तक क्लैरिटी है, उसके बाद धुंधला दिख रहा है। तो ध्यान ऐसे ही गया कि कैसे ये धुंध को भी अक्सर वहम हो जाता है कि इसका इतना विस्तार है कि ये हर जगह है, और संसारिक रूप में या किसी सड़क में या कहीं पे भी एक जब धुंध दिखती है तो आगे वो रास्ता नहीं दिखता। फिर ये भी पता नहीं होता कि आगे रास्ता है या वो एक डेड एंड है। तो फिर भी एक ये अपने आप में धुंध को अगर गुमान आ जाए कि इतना विस्तार मेरा कि और हर जगह ही फैल गई हूँ, तो बस वो वर्षा आने की देर या हवा चलने की देर, कैसे वो धुंध भी छट जाती है। फिर तो बात वही, अगर हम आध्यात्मिक रूप में भी देखें कि कैसे एक ये पहलू भी कि हम एक ज्ञान तो ले लिया, ये रोशनी जीवन में आ गई, फिर भी अगर वहम भुलेखों के धुएं में ही है तो फिर एक सच्चाई हाथ होने के बावजूद भी एक कुछ हासिल तो किया ही नहीं। एक गुमान में ही रहे कि अब तो ब्रह्म ज्ञान लेके हम निरंकारी हो गए हैं, एक मुक्ति के हकदार हो गए हैं। पर वहाँ खुद ही तो हमने एक नई बाइफिकेशन, एक और बायसनेस का चश्मा पहन लिया कि हम निरंकारी हैं और बाकी नहीं हैं। तो ये भी एक जो फाइन लाइन हम खुद ही एक भेदभाव के बना देते हैं। एक जहाँ पहले तो भेदभाव सिर्फ इंसान शायद जाति पाति के आधार पे बनाता था, पर आजकल तो कितनी और एक अच्छे स्कूल, एक सरकारी स्कूल, एक प्राइवेट स्कूल या फिर एक ग्रामर स्कूल, एक ऐसे अपग्रेडेड लाइफस्टाइल के ऊपर भी भेदभाव होने लग गया है कि हमारा जो पता है ये तो शहर का सबसे पॉश एरिया है, या कोई भी और एक नए नए तरीके कि कौन सी फ़ोन में ऐप है, कौन सा फ़ोन है, उस हिसाब से हम ज़्यादा श्रेष्ठ और अलग और अच्छे हो गए हैं दूसरों से। तो सिर्फ वो चाहे एक अब वो समय नहीं चाहे कि हम कोई जातियों में या फिर रंग नस्ल के आधार पे, पर ये जैसे जैसे ज़माना इवॉल्व हो रहा है, ये नफ़रत करने के कारण भी और अलग अलग बनते जा रहे हैं। तो बात वही कि ये ब्रह्म ज्ञान लेकर भी अगर हम छोटी छोटी संकीर्णताओं में ही रह गए तो फिर ये रोशनी होने के बावजूद भी अगर धुंध है तो नज़र कुछ नहीं आना। तो ये एक परमात्मा का जिन्होंने जीवन में आधार लिया, उन्होंने ही अपने जीवन में हर समय के लिए ये सच्चाई का एहसास करते हुए सब खुद भी साफ साफ देखा है, और ये भी इंश्योर किया है कि कोई और भी अगर इस रास्ते पे है तो उनको भी साफ साफ दिखे, वरना तो संसार में कोई ना कोई इंसान मिल ही जाएगा जो बहुत वहम और डाल देगा कि अगर क्लैरिटी खुद को है भी तो भी कुछ ऐसी बात कर देगा कि हम खुद ही कंफ्यूज हो जाएं, हम खुद ही एक अलग से ही ख्यालों में चले जाएं। एक